हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आप लोगों ने एक नई मूवी का ट्रेलर देखा होगा। हाल ही में एक नई मूवी केरला स्टोरीज 5 मई को रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उसके सिर्फ ट्रेलर लॉन्च होते ही पूरे देश में भूचाल सा आ गया है और बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। केरला स्टोरीज के मेकर्स का ये दावा है कि ये मूवी जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, ये आप लोग मूवी को देखने के बाद खुद तय कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट होता क्या है, लव जिहाद टर्म पहली बार किसने यूज किया था और लव जिहाद के इंडिया में क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ये गैर कानूनी है या गैर कानूनी नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, बीच में न छोड़ें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केरला स्टोरीज का ट्रेलर देखने के बाद जो इसमें दिखाया गया है उसका प्लॉट जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये मूवी लव जिहाद के ऊपर बेस्ड है और इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे पूरे केरला में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को ब्रेन वॉश करके, उन्हें ट्रैप करके, कैसे उनका फोर्सफुली अल्योर करके या चीट करके, बहला फुसला कर कैसे उनका रिलीजियस कन्वर्जन करवाया जाता है, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है। उसके बाद उन्हें ट्रेन करके सीरिया में ISIS में ज्वाइन करके वहां लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और वहां उनके साथ फिर क्या क्या अत्याचार होते हैं, उन्हें क्या क्या वहां पर मिस हैपनिंग्स फेस करनी पड़ती हैं। ये इस मूवी का प्लॉट है। लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लव जिहाद होता क्या है और सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो लेट मी टेल यू कि लव जिहाद वर्ड पहली बार इंडिया में केरला हाई कोर्ट के जस्टिस KT शंकर ने शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में 2009 में शहंशाह और सिराजुद्दीन की एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करते हुए टाइम यूज किया था और उन्होंने सख्त ऑब्जर्वेशन, सख्त टिप्पणी की थी कि इस केस में फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि जबरन धर्मांतरण के इंडिकेशंस पाए गए हैं, इसलिए ऐसी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना चाहिए। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट भी किया था, डायरेक्शंस भी दिए थे कि ऐसी डिसेप्टिव एक्टिविटीज को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिंजेंट लॉ बनाना चाहिए, कोई सख्त कानून का निर्माण करना चाहिए। तो पहली बार केरला हाईकोर्ट के जस्टिस KT शंकरन ने लव जिहाद वर्ड को यूज किया था। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट यह आता है कि क्या लव जिहाद इंडिया में गैर कानूनी है और अगर है तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो लेट मी टेल यू कि भारत में, इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर इंसान को राइट टू रिलीजन जो है उसकी आज़ादी है। राइट टू रिलीजन का फंडामेंटल राइट है। हर इंसान को अपने रिलीजन को प्रोपेगेट, प्रोफेस और प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं और उन्हीं के परव्यू में, उन्हीं के लाइट में किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन करवाना या किसी को फ्रॉड करके, चीट करके, अल्योर करके, बहला फुसला कर जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करवाना भारत में गैर कानूनी है, इल्लीगल है। और इसी डिसेप्टिव प्रैक्टिस को, एक्टिविटी को रोकने के लिए भारत के बहुत सारे स्टेट्स में वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज भी इनेक्ट किए हैं, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून का निर्माण किया है। अब डिमांड ये उठ रही है कि एक ऐसा पूरे भारत में एक सेंट्रल लॉ भी होना चाहिए जो पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो ताकि ऐसी एक्टिविटीज को रोका जा सके। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या सेंट्रल लेवल पर एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।